बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, अब ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास साइट्स के एमसीक्यूज़ हम देख रहे थे। कुछ एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व किए थे, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलें। ठीक है, नहीं है तो चलिए। हमने डिस्कस आई थिंक कर लिया था। 16 के ऊपर निशान लगा हुआ है, शायद हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब 17 से ऑनवर्ड जो है वो देखते हैं कि क्या है हमारे पास। 17 आई थिंक फॉन्ट साइज सही है। ठीक है जी, क्लियर है। अगर और जूम करना है तो बता दीजिए, और अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो बता दीजिए। इफ़ ए और यू हमें गिवन है तो ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो है वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू माइनस ए। यू में से ए को जो है वो माइनस कर दें, तो यू है 1 2 3 4 5, उसमें से माइनस कर दें 1 2 3, तो बाकी बचेगा 4 और 5। तो ये होगा 4 और 5। ठीक है जी। इसी तरीके से 18 देखिएगा। इफ़ ए हमारे पास है ए बी सी डी, देन पॉसिबल पावर सेट्स। पावर सेट्स, कितने नंबर ऑफ पावर सेट जो हैं वो होंगे? थोड़ा सा जूम कर दें, ऐसा कह रही हैं तो थोड़ा सा जूम और कर देते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। तो जो नंबर ऑफ पावर सेट्स हमारे पास होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n। जो नंबर ऑफ पावर सेट्स होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 16। तो जो हमारे पास टोटल पावर सेट्स इसके बनेंगे, कितने पॉसिबल पावर सेट्स होंगे? वो 16 होंगे। इफ़ बी है 1 2 3, देन पॉसिबल सबसेट्स। अच्छा, बेसिकली जितने सबसेट बनते हैं उसका अगर एक पावर सेट बना दिया जाए, पॉसिबल पावर सेट्स नहीं, ये वैसे यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, पॉसिबल सबसेट्स होंगे, या फिर पावर सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट्स होना चाहिए। ये थोड़ा सा जो है वो लिखा हुआ सही नहीं है। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगेन 2 रेज टू एन, 2 रेज टू एन, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 जो है वो क्या होगा? 2 रेज टू 3 जो है वो 8 होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है? इसका ऑप्शन है 8। पावर सेट तो एक ही बनेगा ना, पावर सेट तो एक ही बनेगा। तमाम सबसेट्स को अगर सेट में क्लोज कर दिया जाए तो वो पावर सेट कहलाएगा। तो पावर सेट तो एक ही बनेगा, पॉसिबल पावर सेट्स नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे पास जो है वो पॉसिबल ये होगा सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है जी। पावर सेट तो एक ही होगा। एस गिवन है 0 1, टी गिवन है 2 3, एस माइनस टी। देखिए, एस में से टी को माइनस किया, तरीकाकार ये है कि पहले वाले में से दूसरे सेट को माइनस करते हैं। रिजल्ट वो आएगा जो पहले में बचेगा। यानी कि एस हमारे पास जो है वो क्या है? वो है 0 1, उसमें से हमने माइनस किया 2 3। पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, रिजल्ट वो आएगा जो पहले में बचेगा। पहले में क्या बच रहा है? 0 और 1। 0 और 1 का मतलब है सेट एस ही आ रहा है। ख्याल रखिएगा, सेट एस ही आ रहा है। पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, रिजल्ट वो आएगा जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स बचेंगे। 2 माइनस किया, 2 तो था ही नहीं, 3 माइनस किया, 3 भी नहीं था। ठीक है जी। बाकी क्या बचा? 0 और 1। 0 और 1 का मतलब है सेट एस। ख्याल रखिएगा, ये नल सेट नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका आंसर नल सेट आए। दो सेट की सब्सट्रैक्शन का मतलब है फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्टेंट वो होगा जो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे। 2 माइनस किया, ठीक है, 3 माइनस किया, ठीक है, बाकी क्या बच रहा है? 0 और 1। 0 और 1 का मतलब है सेट एस। इस ए जो है वो 1 3 5 7 है और बी जो है वो 1 2 3 4 है। सो माइनस किया ए माइनस बी, बिल्कुल इसी तरीके से। देखें, ए हमारे पास है 1 2 3, नहीं 2 तो है ही नहीं, 1 3 5 7, 1 3 5 7। इसमें से हमने माइनस किया 1 2 4 5। तो देखिए जी, माइनस हुआ 1, 1 माइनस हो गया 2 4 5, 2 माइनस हो गया 4, माइनस हो गया 5, माइनस हो गया। बाकी क्या बचा? जो सेट पहले वाले में बचेगा 3 एंड 7, 3 एंड 7, ऑप्शन ए। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा।
1 माइनस हो गया, ठीक है जी, 1 माइनस हो गया, 5 भी माइनस हो गया, यहाँ 2 और 4 भी बचा, मगर रिजल्ट में ये नहीं आएगा, रिजल्ट में आएगा 3 एंड 7। ये 2 3 4 7 नहीं होगा, सिर्फ 3 और 7 होगा। ए गिवन है, बी गिवन है, देन सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या था सिमेट्रिक डिफरेंस? सिमेट्रिक डिफरेंस था ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस था ना। तो चलें जी, ए यूनियन बी पहले लिखते हैं, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लिया, 1 आएगा, 2 3 4 5 7, ये होगा 1 2 3 4 5 7। ए यूनियन बी हमने ले लिया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 7 आया। अब दोनों का लेते हैं इंटरसेक्शन। जब दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन, 1 कॉमन है और 3 5 7 5 कॉमन है, 1 और 5, 1 और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस होगा, 5 माइनस होगा, ठीक है जी, 1 और 5 माइनस किया, बाकी क्या बचा? बाकी बचा 2 3 4 7, 2 3 4 7, 2 3 4 7, ऑप्शन बी 2 3 4 7, ठीक है ना जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस लेना है। अब देखिए 2 नंबर का एमसीक्यूज है, तो 2 मार्क्स के एमसीक्यूज में ऐसा जो है वो एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, ख्याल रखिएगा। तो रफ में आपने करना होगा, हम बहुत दफ़ा पहले बात कर चुके हैं, अब ये पूरा नहीं कि आप पहले ए लिखें फिर यूनियन बी लिखें फिर उसका आंसर निकालें फिर ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी यहीं से देखा, ए और बी दोनों का यूनियन कंबाइन कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी दोनों का कॉमन लिया, ठीक है जी, माइनस किया, ये बचा, ये रिजल्ट हो गया। तो थोड़ा सा इस तरीके से ही जो है वो सॉल्व कीजिएगा। देन 24, इफ़ ए एंड बी गिवन है, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। तो ठीक है जी, सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया, ए यूनियन बी लेते हैं, तो देखिएगा जी, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लिया, आंसर आएगा ए बी सी डी, उसमें से माइनस कर दिया दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या है? सिर्फ ए है, तो जो रिमेनिंग हमारे पास रिजल्ट आएगा ए माइनस हुआ, तो बी सी डी, बी सी डी, ऑप्शन इज डी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन होगा 0 1 और 2 3, कुछ भी कॉमन नहीं, 0 1 2 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इनका इंटरसेक्शन आ गया नल। इसको मल्टीप्लाई किया, किसके साथ मल्टीप्लाई किया? इसको मल्टीप्लाई किया सी के साथ, सी है 1 2, मगर जब नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो नल सेट ही आएगा, आंसर जो है वो नल सेट ही आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। नल सेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी सेट के साथ तो ऑप्शन नल सेट आएगा, ख्याल रखिएगा। उसके बाद 26, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी, ए हमारे पास जो है वो क्या है? 0 और 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन लिया, दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, ठीक है जी। अब सेट का क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? 0 2 और 0 2 के साथ और 1 2 के साथ, इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ख्याल रखिएगा। सेट के क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, सेट का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, ख्याल रखिएगा। तो जो पहले है वो पहले ही होना चाहिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है तो पहले ए ही आएगा, ए लिखा, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का आंसर जो है वो 2 है, तो 0 के साथ 2 और 1 के साथ 2, 0 2 और 1 2 दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन बी 0 2 1 2, ठीक है। बाकी तो मिलते जुलते हैं भी नहीं, 0 1 और 1 3 ये तो आ ही नहीं रहा। 27,
इफ़ ए बी और यू गिवन है देन ए इंटरसेक्शन बी और उसका होल कॉम्प्लीमेंट यू के साथ। तो होल कॉम्प्लीमेंट यू के साथ का मतलब है कि यू में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। तो यू जो है वो क्या, समझाने के लिए लिख दिया, वैसे हम डायरेक्ट लिखें। चलें, ये है 1 2 3 4, ये है यू, उसमें से माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, दोनों में से कॉमन 2 3 1 4, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें से इसको माइनस किया। तो सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, पहले सेट में से दूसरे वाले को माइनस करते हैं, जवाब वो आता है, रिजल्ट वो होता है जो पहले सेट में आएगा। पहले सेट में आया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, किसी का कोई मैसेज आया। हफ्सा कह रही है बी ऑप्शन में 0112 है, एमसीक्यूज नंबर 26, 0112 26 0112। जी बिल्कुल, 01 है और 12 है, हमारा आंसर भी यही आ रहा था। जी, अच्छा 01 है, ओहो, 02 है और 1 के साथ 2 है। अच्छा, इसका मतलब है नन ऑफ दीज है, गौर नहीं किया। आंसर तो 02 है, ठीक है जी। हफ्सा को बड़ी देर से ख्याल आया कि ये 02 और 12 है, ये 01 आ रहा है। तो या तो आप इसको 2 कर दें या फिर नन ऑफ दीज कर दें। बेहतर है कि इसे 2 कर दें, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। ठीक है जी, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, आप इसको 2 कर दें, आप इसको ना 2 कर दें, ठीक है, इसको आप 2 कर दें, 02 और 12, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, वरना तो नन ऑफ दीज, अगर नहीं है तो नन ऑफ दीज। बट आंसर जो है ना वो ख्याल रखिएगा, जो आ रहा है वो वही होना चाहिए। अच्छा जी, अब ज़रा 27 देखिएगा। 27 में ए और बी गिवन है, यू गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, कुछ भी कॉमन नहीं, नल सेट। जब दोनों को माइनस करेंगे तो पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट माइनस करेंगे, बचेगा वो जो पहले में होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 का मतलब है यू, 1 2 3 4 का मतलब है यू, वो यू ही आया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी इससे पहले, अगर आपको याद हो। हमने ये बेसिकली प्रॉपर्टी क्या थी, ये प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आप जो है यू में से माइनस करें नल सेट, या किसी भी सेट में से नल सेट जो है वो आप माइनस करें, तो फिर आपको पास वही सेट बचेगा। किसी भी सेट में से जब आप नल सेट माइनस करेंगे, किसी भी सेट में से जब आप नल सेट को माइनस करेंगे तो वही सेट आपके पास आएगा। तो प्रॉपर्टी है, शायद ऊपर हमने देखी थी। ठीक है जी। 28 जो है वो क्या है, 28 में कह रहा है इफ़ ए और बी गिवन है, यू भी गिवन है, फिर वही आ गया, और वही है 2 3 1 2। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 2 3 4, इसमें से माइनस कर देते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन। ए और बी के इंटरसेक्शन में अब क्या आएगा, अब ए और बी के इंटरसेक्शन में 2 आएगा। तो जब 2 माइनस किया तो बाकी जो हमारे पास बचा वो आया 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4। ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी। 1 2 3 4 का ऑप्शन जो है वो क्या होगा, वो डी होगा। ठीक है जी। 28 था, देन देखते हैं 29। ए गिवन है, बी गिवन है, यू, अबे ए गिवन है, बी गिवन है, यू गिवन है, फिर वही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 29 हमारे पास है, 29 यू जो है फिर वही है, यू हमारे पास है 1 2 3 4, उसमें से माइनस करेंगे ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन लिया, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1 2 3 4, तो बाकी बचा नल सेट। 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 माइनस हो गए, बाकी क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो आंसर होगा नल सेट। ठीक है जी। 30, ए गिवन है, बी गिवन है, यू गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो 30 जो हमारे पास है, 30 में हम क्या करते हैं, चलेंगी 30,
तो ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस किया, ए और बी माइनस हुआ तो बचेगा सी कॉमा डी। ठीक है जी। अब बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी, यू में से बी को माइनस किया, बी और सी माइनस हुए तो बचेगा ए और डी, ए और डी। ठीक है जी। और करना क्या है, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो इन दोनों का जब यूनियन लिया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर आएगा ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, दिस इज ए सी डी। 30, 30, ए सी डी, दिस इज ए सी डी। ठीक है जी। ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, दोनों का यूनियन ले लिया, ए हमारे पास सी डी है, बी हमारे पास ए डी है, आंसर आएगा ए सी डी, ए सी डी। सिमिलर क्वेश्चन, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, सिमिलर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो जो 31 है उसमें इन्हीं दोनों का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए नहीं है, सी नहीं है, डी है, तो सिर्फ बचेगा डी, सिर्फ आएगा डी 31, विच इज ऑप्शन भी डी। ठीक है जी। 32। अच्छा देखिए, सेट के एमसीक्यूज में अभी हम पेपर में भी देख लेंगे, तो ये जिस तरीके से ऊपर हमने मल्टीप्लाई यूनियन इंटरसेक्शन के साथ उसका कार्डिशियन प्रोडक्ट लिया था ना, इस तरह का एमसीक्यूज आ चुका है, तो वो 1 मार्क्स के लिए भी आया है, तो 2 मार्क्स के लिए डेफिनेटली आ सकता है, ये भी आ सकते हैं, और फिर जो कुछ जर्नल हैं वो भी आ सकते हैं, जो डेफिनेशन वगैरह हमने शुरू में देखी थी। 32, ए गिवन है, ए बी है, बी नल सेट है, यू ए बी सी है, देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 32। तो जो 32 हमारे पास है, 32 में क्या करेंगे, पहले लें ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस किया, ए बी माइनस किया, तो ये बचेगा सी और डी। उसके बाद ले लें बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है नल सेट को यू में से माइनस किया, यू में से नल सेट को माइनस किया तो ए बी सी डी ही आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद दोनों का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों का यूनियन ले लिया, तो यूनियन में ए बी सी डी और सी डी, तो ए बी सी डी आ गया, जो कि यू ही के इक्वल है, जो कि यू ही के इक्वल है। अच्छा यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने यू, इन्होंने पूरा ए बी सी डी लिख दिया, तो ठीक है, ए बी सी डी लिख देते हैं। ऑप्शन में अगर वो यू लिखते तो फिर हम ऑप्शन पे यू पे टिक लगा देते, ठीक है जी, वो बेसिकली यू ही आ रहा है। 33, इफ ए गिवन है, बी गिवन है, यू गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो 33 ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट यू में से ए को माइनस किया, ए बी माइनस किया, सी और डी आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये है कि बी माइनस किया तो ए सी डी होगा। और अब क्या करना है, अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, तो सी और डी होगा इंटरसेक्शन में, सी और डी, ऑप्शन बी सही है। 34, ए गिवन है, बी गिवन है, यू गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ए बी माइनस किया तो सी और डी होगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट नल सेट को माइनस किया तो ए बी सी डी होगा। ठीक है जी। और करना क्या है, करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में जो कॉमन है, तो फिर सी और डी नहीं आ रहा, ऑप्शन में नहीं है, चेक करें। ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए और बी गया, सी डी आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए बी सी डी आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो सी और डी आएगा। अच्छा सी और डी, ना तो ये सेट ए है, ना ये सेट बी है, ना ये यू है, ना ये नल सेट है,
तो हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की ना, हमने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं की। यू में से ए माइनस किया सी डी, बी को यू में से माइनस किया, यू में से बी माइनस किया, ए बी सी डी। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ये है, ठीक है ना जी, ऑप्शन ये है, ख्याल रखिएगा। ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। 35, if A is the subset of B and B is the subset of C, then A is the subset of C, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। देखिए अगर आपको नहीं भी पता ना तो कम्यूटेटिव लॉ तो है नहीं, कम्यूटेटिव लॉ तो दो सेट्स होंगे सेम ऑपरेशन होगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में तीन सेट होंगे सेम ऑपरेशन होगा। तो ये नन ऑफ दीज भी नहीं, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर ए का बी से रिलेशन हो, बी का सी से रिलेशन हो, तो ए का सी से रिलेशन बनता है। आइदर हम ये कहेंगे ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, या ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो डेफिनेटली ए भी छोटा होगा सी से। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 36, सेट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर बी प्रॉपर सबसेट है ए का, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आई थिंक प्रॉपर के लिए यही होता है, ठीक है जी। प्रॉपर के लिए लेस देन का साइन है ना, और वो साइन बन जाता है लेस देन इक्वल टू। अब वो लेस देन इक्वल टू का तो मतलब है वो इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो मैंने तो ये जब याद किए थे तो ऐसे ही किए थे, और उम्मीद है कि ये ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होने चाहिए। प्रॉपर सबसेट है, सारे सबसेट जो है वो प्रॉपर सबसेट होते हैं। सेट इटसेल्फ जो है ना वो क्या होता है, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जो सेट इटसेल्फ होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अब जब वो इम्प्रॉपर सबसेट इटसेल्फ होगा, अब जब वो इम्प्रॉपर सबसेट इटसेल्फ होगा तो वो इक्वल भी हो सकता है। तो इक्वल भी हो सकता है मतलब वो सेम वही होगा, तो फिर वो लेस देन इक्वल टू। तो ये याद करना आसान है। जब मैंने भी कहीं 8 क्लास में 7 क्लास में छोटी क्लासेस में याद किया था, तो मुझे उस वक्त से ही याद है कि लेस देन का साइन है ना, सो ए इज़ लेस देन बी। लेस देन का साइन वो एंगुलर साइन होता है, बी इज़ लेस देन ए। तो प्रॉपर सबसेट जितने होंगे ना वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होंगे, उनके एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद ही होंगे। और इम प्रॉपर सबसेट से सेट इट सेल्फ होगा, जब सेट इट सेल्फ होगा तो फिर वो इक्वल टू हो जाएगा ना, फिर तो वो इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये वाला साइन है। 37, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए देन ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी। बिल्कुल सही है जी। denoted by or represented by A is the subset of B, sorry, B is the subset of A, B is the subset of A is a superset of B। अच्छा, A superset है B का। अब A superset है B का, इसको रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है। सो दिस A is superset of B। अच्छा, यहाँ भी ए सुपर सेट है मगर यहाँ पर बी इज प्रॉपर सबसेट। अब हो सकता है कि जब ए सुपर सेट है ना तो उसमें प्रॉपर भी आएंगे इम प्रॉपर भी आएंगे, प्रॉपर इम प्रॉपर दोनों आएंगे। जब ए सुपर सेट है तो इसमें प्रॉपर इम प्रॉपर दोनों आ जाएंगे, तो उसके लिए फिर आप ये सिंबल यूज करोगे कि ए जो है वो सुपर सेट है बी का, और बी इज द सबसेट ऑफ ए। आइदर बी इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। सबसेट तो है, सबसेट की बात हो रही है यहाँ पे, प्रॉपर की बात नहीं हो रही, ठीक है जी। अगर प्रॉपर की बात होती तो फिर हम ये बात कर लेते, बट यहाँ पे सबसेट है, आइदर प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, तो ये सिंबल यूज किया जाएगा। ए सबसेट विच इज नॉट प्रॉपर, ठीक है जी। तो देखें, ए एक सबसेट है विच इज नॉट प्रॉपर। ए एक सबसेट है जो कि प्रॉपर नहीं है, अगर प्रॉपर नहीं है तो इम्प्रॉपर होगा, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर, ठीक है जी, वो इम्प्रॉपर है। In fact, the only improper subset of any non-empty set A is itself A। yes, इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। ट्रू, अगर ट्रू और फॉल्स है तो आप लिख लें ट्रू और फॉल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
अ सबसेट विच इज़ नॉट अ प्रॉपर, वो सबसेट जो प्रॉपर नहीं है वो कहलाएगा इम्प्रॉपर। ठीक है जी। इनफैक्ट द ओनली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट ए इज इट सेल्फ ए। तो किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट का जो प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो खुद होता है। ठीक है ना, ये वो सेट खुद होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ट्रू फॉल्स हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू फॉल्स लिख के ट्रू पे टिक लगा दीजिए। इफ़ ए जो है वो 2,3 है और बी जो है वो 1,4 है, देन ए एंड बी कॉल्ड, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? ए है 2,3, बी है 1,4, तो ए और बी क्या होंगे जी? बताइएगा, कोई बताएगा? इक्वल सेट हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं, सेल्स हैं या सबसेट हैं? देखिए, सेल वेल का तो हमें पता ही नहीं है सेल होता क्या है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसेट तो सबसेट भी नहीं है। इक्वल सेट होने का तो मतलब है कि बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इक्वल तो इक्वल, अगर ये 2,3 है तो ये भी 2,3 होना चाहिए। ठीक है जी। अगर ये 1,4 है तो ये भी 1,4 होना चाहिए। ये है इक्विवेलेंट सेट। याद है इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या थी? इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन ये थी कि हमने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दो सेट के बराबर हैं तो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो ए में है 2 एलिमेंट, बी में भी है 2 एलिमेंट, तो ये दोनों सेट्स कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है जी। 40, if A and B be the subset of a set U, अगर A और B जो हैं वो सबसेट हैं एक सेट U के, सच दैट के सबसेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी, ए और बी जो है वो क्या है? वो नॉन एम्प्टी बी हैं, एंड डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट भी हैं। अच्छा, डिसजॉइंट होने का मतलब ये हुआ कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट होने का मतलब ये भी हुआ कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है जी। तो डिसजॉइंट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, और ए और बी का जब यूनियन लिया तो यू आया, देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड, तो सेट ए और बी जो हैं वो फिर उस सूरत में क्या कहलाएंगे? अगर ए और बी दो जो हैं वो सेट हैं या सबसेट हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं और दोनों डिसजॉइंट भी हैं। ए और बी दो सेट हैं, दोनों जो हैं वो क्या हैं? डिसजॉइंट हैं। ठीक है जी। ए और बी दो सेट हैं, दोनों जो हैं वो डिसजॉइंट हैं, और दोनों का यूनियन लेने पे रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है? वो यूनिवर्सल सेट आता है। उस सूरत में ये कहलाते हैं सेल्स। जो भी हमने कहा था ना, सेल्स की बात करते हैं कि सेल्स क्या होता है। तो चलें, सेल्स और एक यहाँ पर और नज़र आ रहा है एग्जॉस्टिव। तो इन दोनों को ज़रा देखते हैं कि ये जो है ना एग्जॉस्टिव और सेल जो है वो जो है वो क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स, सॉरी, एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं जी? एग्जॉस्टिव सेट्स हमारे पास बेसिकली इस तरीके से है कि अगर हम ये कहें कि यहाँ देखिएगा, समझाने के लिए पहले या वो एग्जाम्पल देखेंगे इसकी। हम ये कहें कि इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स एंड आर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट सेट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। डिसजॉइंट सेट हमने कहा था दो ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। हमने बात की थी कि अगर दो सेट जो हैं वो डिसजॉइंट होंगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये नॉट डिसजॉइंट का मतलब है ए और बी में कुछ कॉमन हो सकता है।
ए और बी दो सबसेट्स हैं और डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है जी। ए और बी दो सबसेट्स हैं और डिसजॉइंट नहीं है, बोथ सेट्स आर यूनिवर्सल सेट, तो उस सूरत में ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं तो बात समझ में आएगी। यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास ए जो है वो लेट सपोज है 1 2 3, 1 2 3। बी जो है वो सपोज हमारे पास है 3 4, और यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 2 3 4, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल है, यू के। ए और बी का यूनियन लिया, आंसर यू आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, और दोनों डिसजॉइंट हैं। देखिए दोनों में 3 कॉमन है, दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। ख्याल रखिएगा ए और बी डिसजॉइंट है, ये दोनों डिसजॉइंट हैं। सॉरी, नॉट डिसजॉइंट है, नॉट डिसजॉइंट, ये दोनों नॉट डिसजॉइंट है। इनमें 3 कॉमन है, ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। अगर दो सेट का यूनियन, या 3 सेट या 4 सेट जितने भी हों, अगर उनका यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो और वो डिसजॉइंट ना हो, उस सूरत में वो कहलाते हैं क्या, वो कहलाते हैं, उस सूरत में वो कहलाएंगे एग्जॉस्टिव सेट, ठीक है जी। वो एग्जॉस्टिव सेट कहलाएंगे। नॉट डिसजॉइंट का मतलब ये है कि ए और बी का इंटरसेक्शन नल नहीं होगा, डिसजॉइंट में नल होता है। अच्छा, ये हो गया। अब हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स एक ऑप्शन दिया हुआ था ना। सेल्स क्या होता है, सेल्स में हम ये कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सबसेट, अब लाजमी है यहाँ के डिसजॉइंट होंगे, और बाकी वही है, एंड यूनियन ऑफ दी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, तो देन ए एंड आर कॉल्ड सेल्स। अगेन दो हो, तीन हो, जो भी हो, तो ये कहलाएंगे सेल्स। सिर्फ शर्त ये है कि यहाँ पे डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी अगर हम इसकी एग्जांपल लेना तो जो हम सेट लेंगे वो लाजमी डिसजॉइंट सेट लेंगे। यानी अगर हम ये कहें कि ए हमारे पास जो है वो है 1 3, और बी जो है वो हमारे पास है लेट सपोज 2 और 4, वहाँ 1 2 ले लें, यहाँ 3 4 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 4। तो अब हम यहाँ पर